और ना मैं डेडियापाड़ा जाऊं और ना आप मेरे पास आइए दिल्ली, एक तटस्थ प्लेटफॉर्म देख लेते हैं और वहां उनको लेके आ जाइए। अब वो बोरिया बिस्तरा पैक करके वहां से ना चले आए तो कहिएगा। आप बताइए कि इनको गुजरात में जो 2-3 मीडिया है, यूट्यूबर हैं, वो मीडिया मत बोलिए उनको, तो वो मीडिया वाले आम आदमी पार्टी के टुकड़ों को लेकर के, या यूं कहें कि इनसे टुकड़ा लेकर के, और इनको बार बार प्रोजेक्ट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमस्कार करता हूं। दोस्तों, लगभग 1 महीने से, या यूं कहें कि उससे थोड़े कुछ समय पहले से, गुजरात के राजनीति में मीडिया के द्वारा एक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे शायद गुजरात में इनसे बड़ा कोई आदिवासी नेता नहीं है। ये डेडियापाड़ा के विधायक हैं चैतर वसावा, आम आदमी पार्टी से। तो आप जानते ही हैं कि प्रोपगंडा को खड़ा करने में आम आदमी पार्टी से आगे कोई नहीं है पूरे भारत में। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जहां मौका मिले वो हमको प्रभावित करने का प्रयास हर जगह करते हैं। तो चूंकि ये भी उसी पार्टी से हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्लान का एक हिस्सा है। तो इनको, जो आम आदमी पार्टी की मीडिया है, उनका नाम एंटी मोदी मीडिया अब नहीं कहिए, उनको कहिए आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया। तो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पर जो मीडिया गुजरात में पल रहा है, वो सब मिलकर के चैतर वसावा को ऐसा पेश करना चाह रहा है कि जैसे गुजरात में आदिवासी नेता इससे बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो जरा जो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें मैं आदिवासी नेता जो चुनाव जीते हैं, उन आदिवासी नेता को जिनको कि 80,000 से ज्यादा वोट आया है, और जरा 1 2 3 4 5 कर देते हैं, उसमें देखते हैं कि चैतर वसावा पहले नंबर पे आता है कि नहीं। क्योंकि जो आदिवासी नेता होगा उसको सबसे ज्यादा वोट आएगा। तो उसी पर आज हमारा एक ये विश्लेषण है। तो दोस्तों चलिए देखिए, गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव में यदि किसी आदिवासी नेता को जिसको सबसे ज्यादा वोट आया है, वो है गणदेवी के नरेश भाई पटेल, बीजेपी से। नरेश भाई पटेल को 1,31,116 वोट आया है। कहां है चैतर वसावा? नंबर 1 होना चाहिए। उनको 2 लाख वोटर में 2.25 लाख वोट मिलना चाहिए, तब ना माने कि वो बड़े नेता हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर वोट ही आप क्राइटेरिया मानेंगे, तो उसमें भी गणदेवी के जो नरेश भाई पटेल हैं, इनसे ज्यादा वोट किसी को नहीं आया है आदिवासी नेताओं में। दूसरे नंबर पर वांसदा के हैं अनंत पटेल। देख लीजिए, अगर मैं ओनली बीजेपी कहना चाहता तो इनका काट सकते थे पोस्ट, नहीं, ये कांग्रेस से हैं और चैतर वसावा से बड़े नेता हैं ये, क्योंकि इनको 1,24,477 वोट आया है। यहां भी चैतर वसावा नहीं टिकते हैं। अरे वो तो बस आम आदमी पार्टी का मीडिया प्रोपगंडा जो है, मैं यही गुजरात की जनता और आदिवासी जनता को खास करके ये जो है इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप अगर नेता ही देखिए तो चैतर वसावा से बड़े नेता हैं अनंत पटेल, बड़े नेता हैं नरेश भाई पटेल। इन लोगों ने 1.25 लाख से ऊपर का वोट पाया और इनको 1,24,477 वोट आया। तीसरे नंबर पर जो है अंबर गांव से, बल्कि उमर गांव कहिए, रमन लाल नानू भाई पाटकर हैं, ये बीजेपी से हैं, इनको 1,10,000 वोट आया। तो अब जरा बताइए कि जिस आदमी को टॉप 3 में भी वोट नहीं आया, वो बनने का प्रयास कर रहा है कि हम पूरे गुजरात का आदिवासी नेता, एक डेडियापाड़ा के नेता हो सकते हो।
मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने आम आदमी पार्टी के इस नेता का, ये विधायक जी का वीडियो बनाना शुरू किया है, रोज एगो कॉल तो आता है एकदम धमकी भरा। और मैं जानता हूं कि जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, चैतर वसावा जी के टुकड़ों पे पलने वाले कार्यकर्ताओं का फोन होता है। तो अब जिसकी रोटी खाता है उसके बारे में तो बोलेगा ही। अब जो है चैतर वसावा से अगर वो कुछ न कुछ लाभ ले रहा है और झंडा लगा के घूम रहा है कि हम एकदम उनके बगल में हैं, तो उसके बारे में बोलेगा। मैं भी उसमें हो सकता हूं, इसलिए इसके लिए बुरा नहीं मानना है कि वो कोई जनता है। तो कल मेरे पास एक फोन आया और उसी के बाद मैंने सोचा कि ये बना दूं। मुझे कहा कि तुम जानते हो चैतर वसावा गुजरात में कितना बड़ा नेता है? हम बोले हम सब जानते हैं। हम बोले छोटू भाई को धोखा दे करके आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव जीत गया, बस हम इतने जानते हैं। कहा कि तुम आ जाओ डेडियापाड़ा, हम तुमको बता देते हैं। हम उसको कहे कि अरे मूर्ख, अपने घर के अंदर कोई भी आदमी शेर ही होता है, एगो कुत्ता भी गली में शेर होता है। ऐसा करो ना कि कोई एक तटस्थ, ना मेरा घर ना तुम्हारा घर, चैतर वसावा जी को ही लेकर आ जाओ और वहीं पर बैठ करके लखनऊ में, नहीं तो क्या कहते हैं गुवाहाटी में, नहीं तो जर्मनी में, जहां चलना है वहां चल के एक तरफ हम उसको कहे तुम बैठ जाओ, एक तरफ चैतर जी बैठ जाएं, एक तरफ हम बैठ जाएंगे, कर लो डिस्कशन जितना करना है, पता लग जाएगा कि तुम्हारे नेता को कितना आता है। 4 गो प्रश्न झेल लेगा तो मान जाएंगे। तो एक बार मैं फिर बताता हूं दोस्तों कि मुझे वैसे कार्यकर्ता पे हंसी आती है और वैसे लोगों पे भी हंसी आती है। मुझे गुजरात में कई लोग कहते हैं तू यहां आ जा। अरे तो तू मेरे घर पे आ जा ना, तुम्हें बताता हूं। ये कोई तरीका है? और ये गांधी के गुजरात में होता है। तो कल मुझे यही कहा, तो मैंने यही कहा कि मैं तो गांधी का अनुयायी हूं, डिस्कशन करूंगा, तुम मेरे मुंगेर में आ जाओ वहीं डिस्कशन करते हैं, दिल्ली में आ जाओ वहीं करते हैं, नहीं तो फ्रैंकफर्ट में करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन नेता को लेके आना, तुम मत आना। देखते हैं चैतर भाई तुम्हारा कितना देर टिकता है। सब ज्ञान को बक्सा में बंद करके घर भेज देंगे। तो आइए अब आगे बढ़े। तो टॉप 3 में 2 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आदिवासी नेता। तो इनको बड़ा नेता माने, और नहीं तो अनंत पटेल को बड़ा नेता माने। इनको किस बात का नेता माने? टॉप 3 नहीं है। अब आइए, अभी चौथे नंबर पे आते हैं डेडियापाड़ा में, और इनको 1,03,000 वोट आया है। अब जरा सोचिएगा कि जो आदमी चौथा नंबर है वो चौथा नेता हुआ ना, पहला नेता कैसे हो गया? तो इनकी स्थिति यह है। अब आइए इनके आसपास और कितनों को आया है। 80,000 से ऊपर वोट पाने वालों को मैंने लिया है। तो देखिए, ये हैं निजर के डॉक्टर जयराम भाई पटेल, बीजेपी के 97। अरे 97 है, 1-3-4 का गैप है, और क्या है। मांडवी सूरत से गणपत वसावा जी बीजेपी के हैं, इनको 83,000 वोट आया है, 83,669। कपराड़ा से जीतू भाई चौधरी हैं बीजेपी के, 90,999 वोट आया है। भिलोड़ा से पीसी बरंडा साहब हैं बीजेपी से, इनको 90,396 वोट आया है। झगड़िया से रितेश कुमार बसावा जी हैं बीजेपी से, 89,000 वोट आया है, 89,933। छोटा उदयपुर से जयंती भाई राठवा हैं बीजेपी से, 86,041 वोट आया है। धर्मपुर से अरविंद भाई पटेल हैं बीजेपी से, इनको 83,544 वोट आया है। झालोद से महेश भाई भूरिया हैं बीजेपी के, इनको 82,745 वोट आया है। और मोरवा हड़प से, ये हड़प है, निमिषा बेन सुथार हैं, इनको 81,000 वोट आया है। और महुआ सूरत से मोहन भाई घोड़िया हैं बीजेपी से, इनको 81,383 वोट आया है। तो अब भारत और गुजरात की जनता को यह समझना है कि मैंने 80,000 से अधिक वोट पाने वाले आदिवासी नेताओं का आपको लिस्ट दिया, और उसमें से
12 आदिवासी नेता बीजेपी से हैं। ये दम्भ भरते हैं कि हम आदिवासी नेता हैं। ये कैसे हो गया भाई? 14 में से 12 कौन हैं जिनको 80,000 से ज्यादा वोट आया है बीजेपी से, और एक नेता अनंत पटेल कांग्रेस से हैं, उनको इनसे ज्यादा वोट आया है। चैतर वसावा जी टॉप 4 में नहीं है, टॉप 3 में नहीं है। फिर आप बताइए कि इनको गुजरात में जो 2-3 मीडिया है, यूट्यूबर हैं, वो मीडिया मत बोलिए उनको, तो वो मीडिया वाले आम आदमी पार्टी के टुकड़ों को लेकर के, या यूं कहें कि इनसे टुकड़ा लेकर के, और इनको बार बार प्रोजेक्ट कर रहा है। और साथ में मैं अत्यंत शिष्टता के साथ, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अत्यंत शिष्टता के साथ चैतर वसावा जी के कार्यकर्ता को, जनता को तो मैं नमस्कार करता हूं हमेशा हर जगह, जो इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं और इनका झंडा लेके चल रहे हैं, उनको मैं आज ये चुनौती दे रहा हूं कि फोन करने के पहले एक बार चैतर वसावा जी से बात कर लीजिए आप, और ना मैं डेडियापाड़ा जाऊं और ना आप मेरे पास आइए दिल्ली, एक तटस्थ प्लेटफॉर्म देख लेते हैं और वहां उनको लेके आ जाइए। अब वो बोरिया बिस्तरा पैक करके वहां से ना चले आए तो कहिएगा, एकदम गारंटी के साथ। और यदि मैं हार गया ना, तो मैं उसके बाद सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं आऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं चैतर वसावा को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मीडिया मेड जो हैं आदिवासी नेता हैं, क्योंकि इनसे आगे 3 और हैं। और 14 में 12 आदिवासी नेता 80,000 से ज्यादा वोट पाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।